नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं जल प्रबंधन। ये जल प्रबंधन का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारे वो है जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन। तो जल संरक्षण के उपाय, इसके तरीके, इसके टेक्निक्स और इस दिशा में किए गए प्रयास। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जल संरक्षण के उपाय। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है और वाटर रिसोर्सेज काफ़ी स्पीड से कम हो रहे हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि वाटर रिसोर्सेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही होगा। दूसरा है कि वनों का संरक्षण और संवर्धन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, यदि हम चाहते हैं कि वाटर रिसोर्सेज कम ना हो, वाटर रिसोर्सेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो हमें वनों का संरक्षण करना होगा। तीसरा है वनों के प्रतिशत में वृद्धि। इसके लिए हमें जानना होगा कि भाई भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत वन है और कितने होने चाहिए। तो देखिए, 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 21.67% वन है और कितने होने चाहिए। तो उसके लिए 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया था कि भारत में 33% वन होने चाहिए, 33%। ठीक है, तो काफ़ी कम है। चौथा आपका पॉइंट है जन जागरूकता यानी पब्लिक अवेयरनेस। हमें पब्लिक को अवेयर करना होगा कि भाई भारत में जल संकट है, जल बर्बाद ना करें। इस दिशा में अभियान भी चलाए गए हैं। जैसे नाबार्ड ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था जल जीवन है, और न्यूज़ 18 अभियान चलाया था मिशन पानी। ठीक है, आपका जो पाँचवा पॉइंट है सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम। इसको समझने के लिए हमें 2 क्वेश्चन करने होंगे। पहला है कि भाई भारत में कितनी भूमि पर खेती होती है? 160 मिलियन हेक्टेयर, और इसमें से कितना एरिया सिंचित है? 35%, यानी 65% एरिया ऐसा है जो अभी भी सिंचित नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई भारत में सिंचाई व्यवस्था कुशल और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए ताकि जल बर्बाद ना हो। इसके बाद है तालाबों व कुओं की मरम्मत। तालाब और कुएं भारत में जल के बहुत बड़े स्रोत हैं, और उसमें से जो कुएं हैं ये भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है। और कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर 50% से भी अधिक सिंचाई कुओं से होती है। इसलिए कुओं और तालाब की समय समय पर मरम्मत होती रहनी चाहिए, ये रिपेयर होते रहने चाहिए। वर्षा जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। एक रिपोर्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज़ 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर, और वर्षा से हमें 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होता है। यानी हमारी रिक्वायरमेंट है 3000 और हमें मिलता है 4000। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हमने वर्षा के जल को संचित किया तो भारत में जल संकट काफ़ी हद तक समाप्त हो पाएगा। इसके बाद देखें, 8वां आपका पॉइंट है नगरों की सीवेज लाइन और उद्योगों का प्रदूषित जल नदियों, तालाबों और झीलों में जाने से रोकना है ताकि प्रदूषित ना हो। इसके लिए एक एक्ट भी है, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। ठीक है, और इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भाई भारत की 70% आबादी गाँव में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र में 70% लोग ऐसे हैं जो प्रदूषित जल उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। फिर 10वां है कि भाई सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सरकार ने एक अभियान चलाया था, जल शक्ति अभियान। कब चलाया था? 1 जुलाई 2019 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पानी की कमी से जूझ रहे 255 जिलों में जल का संरक्षण किया जाए और वर्षा का जल संचित किया जाए। ठीक है, इसके बाद है प्राकृतिक स्रोतों की देखभाल, नदियाँ, नहरें और भूमिगत जल। ठीक है, 12वां आपका पॉइंट है बांध और जलाशय का निर्माण। देखिए, भारत में इस समय 5 to 6000 डैम है और डैम का बहुत महत्व है। क्या महत्व है इनका? पहला महत्व है विद्युत उत्पादन में, हाइड्रो पावर में। दूसरा है जल संरक्षण में। तीसरा है सिंचाई में, मत्स्य पालन में, बाढ़ को रोकने में, और ग्रीष्मकाल में जब अकाल पड़ता है तो यहीं से पानी उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका टॉपिक है जल संरक्षण की तकनीक, इसके तरीके, इसकी टेक्निक्स। इसमें पहला आपका पॉइंट है
अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, यानी इसमें अशुद्ध जल को शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जाता है रिसाइकल करके। इसकी क्या तरीके हैं, क्या इसकी टेक्निक है? दूषित जल उपचार संयंत्र यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। इन तीनों के माध्यम से जल को साफ़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है आपका सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम। इसमें 2 टेक्निक हैं, इसमें 2 तरीके हैं। पहला है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन दोनों ही तरीक़ों में पानी कम बर्बाद होता है, जितना आवश्यक है उतना ही इसमें उपयोग होता है। तीसरा है जल को बर्बाद होने से रोकें। भाई क्यों रोकें? क्योंकि भाई भारत में पर डे डेली 125 मिलियन लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। और कैसे रोकें? इसके 2 तरीके हैं। पहला है वाटर मीटर। भाई नगर पालिका, नगर निगम जहाँ जहाँ पानी सप्लाई करती है वहाँ पर वाटर मीटर लगा देते हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो। दूसरा है लीकेज को रोकना। तो देखिए पानी सप्लाई किससे होता है? पाइप से होता है। तो पाइप में जगह जगह लीकेज होता है, उसको रोकने के लिए लीकेज डिटेक्शन सिस्टम को डेवलप किया गया है ताकि पानी बर्बाद ना हो। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संचयन। भाई क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है? देखिए भारत में हर साल 468 बिलियन लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है। तो कैसे रोकें? देखिए क्या करें, इसमें आपके घरों की छत में बड़े से टैंक में वर्षा के पानी को इकट्ठा करें और उसे घरों में और कृषि में उसका उपयोग करें। घरों में कैसे? बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, कार वॉश में और गार्डन में। और कृषि में, सिंचाई में इसका उपयोग करें ताकि आपका पानी उपयोग में आ सके। 5वां आपका पॉइंट है वाटर रिचार्जिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि आप घर के बाहर, घर के बाजू में गड्ढा करें 4 से 5 फीट गहरा, उसमें रेत, बजरी और उसको जाली से पैक कर दें, ठीक है। अब क्या करें, घर की छतों में एकत्रित वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से गड्ढे में लेके आएँ। और जैसे इससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो उस पाइप के माध्यम से सारा पानी गड्ढे में प्रवेश करेगा और आपका जो वाटर लेवल है इंक्रीज़ होगा। और देखिए भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 80% लोग भूमिगत जल पर निर्भर करते हैं, इसीलिए हमें वाटर रिचार्जिंग करना चाहिए। इसके बाद आपका 6वां है उपयोगी और अनुपयोगी हैंडपम्प। देखिए जो हैंडपम्प उपयोग में है उनका तो उपयोग करना ही चाहिए, जो उपयोग में नहीं है उनमें वर्षा के जल को संचित करके उसको साफ़ करके उपयोग करना चाहिए। साफ़ कैसे करते हैं? आफ्टर क्लोरीनेशन, क्लोरीन के माध्यम से साफ़ करें। क्लोरीन पानी को साफ़ करता है, ठीक है। और आपका 7वां पॉइंट है निर्लवणीकरण यानी डीसैलिनाइजेशन। इसमें समुद्र के खारे पानी में से खारेपन को दूर करके उसको शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि पानी हम यूज़ कर पाएँ। इसके लिए देखिए अभी इजराइल के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतान्याहू भारत आए थे। भारत के जो पीएम हैं मोदी जी, उन्हें एक जीप गिफ्ट की थी, एक व्हीकल गिफ्ट किया था जिसका नाम था मोबाइल डीसैलिनेशन जीप। क्या नाम था? मोबाइल डीसैलिनेशन जीप। इसमें क्या होता है, इस समुद्र के खारे पानी को साफ़ करके उसे शुद्ध जल में कन्वर्ट करता है और ये पानी इतना शुद्ध होता है कि WHO के मानकों के अनुसार होता है। तो ये बहुत बढ़िया तकनीक है। इसके बाद देखते हैं कि इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं। तो पहला आपका पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य 6। UN की 70वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि भाई 2030 तक सबको पानी व स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसके बाद दूसरा आपका है कि कम पानी वाली फसलों के प्रयोग को बढ़ाना है, यानी ऐसी फसलों का, ऐसी क्रॉप्स का उपयोग करना है जो कम पानी उपयोग करती हो। तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में क्या क्या प्रयास हुए हैं। देखिए पहला है आपका नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में ये कहा गया है कि भारत में वाटर रिसोर्सेज बढ़ाने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। दूसरा है पंजाब और तमिलनाडु में इसके लिए सब्सिडी दी जाती है किसानों को। तीसरा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में कहा गया है, इसने कहा है कि भाई भारत में 4,48,760 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल है, ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इसने एक नियम बनाया हुआ है कि अब जो भी नई बिल्डिंग बनेंगी उन सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। इसके बाद 30 स्टेट्स यानी जो यूटीज़ हैं और स्टेट्स हैं सबको मिला के 30 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया है। इसके बाद मास्टर प्लान, भारतीय सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख और शहरी क्षेत्रों में 88 लाख
आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद चौथा है अटल भूजल योजना। ये कब शुरू हुआ था? 5 जून 2018 को। इसका कितना बजट था? इसका बजट था 6000 करोड़ और इसका उद्देश्य था लगातार घटते भूजल के संकट को कम करना। इसके बाद आपका चौथा इसमें प्रयास है कि राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। ठीक है। इसका उद्देश्य है समेकित जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर जल का संरक्षण करना और न्यूनतम बर्बादी को सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करना कि आपका जो जल बर्बाद होता है कम हो और समान वितरण पर ध्यान देना, सभी को समान पानी मिल सके। उसके बाद पांचवा आपका पॉइंट है नमामि गंगे योजना। ये योजना 2014 की है। इसमें इसका जो उद्देश्य है वो है गंगा को प्रदूषण मुक्त करना और गंगा को पुनर्जीवित करना। ठीक है। इसके बाद है छठवा नदी जोड़ो परियोजना। ये जो योजना है 87 अरब डॉलर की है। इसका जो बजट है 87 अरब डॉलर है और इसका उद्देश्य है अधिक जल वाली नदियों को कम जल वाली नदियों से जोड़ना। इसका एग्जाम्पल है केन बेतवा परियोजना। तो आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी हमने पढ़ाया है सबको समझ में आ गया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।